किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं उसमें कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपके एरिया में कुछ ऐसे किसान होते हैं जो मुनाफा निकाल लेते हैं और बाकी ज़्यादातर किसान मुनाफा नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और आप ये वीडियो देख करके ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप सब्जी की खेती करके मुनाफा कमाते हैं। और ये वीडियो आपको बहुत ही जो है अच्छी जानकारी देगी इस संबंध में। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो आज जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, देखिए सब्जियों की खेती में मुनाफा कमाने का एक ही तरीका है, वो यह है कि अन्य किसानों की अपेक्षा आप मार्केट में फल पहले अपनी जो सब्जी है इसको पहले लेकर के आए। तो इसके लिए आपको कुछ अलग हटके करना होगा कि आप जो है उनसे पहले माल लेके आए। देखिए जो भी एक महीने पहले लेकर के आते हैं उनको ही मुनाफा मिलता है। अब ये कैसे लेकर के आएंगे तो यही आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए अभी क्या है, ठंडी का मौसम चल रहा है। आज 1 मार्च 2018 है। तो अभी क्या है, कई सारी सब्जियों की खेती जो है होगी इस समय। ये जो है फरवरी से ही लगाना शुरू हो जाती है। हम जो है एक वीडियो डाले थे कि इसमें कौन कौन सी आप सब्जियां लगा सकते हैं, तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा। यहाँ आई बटन में हम आपको लिंक इसका दे देंगे। तो देखिए अब कुछ किसान हैं जो इंतजार करते हैं कि जब मौसम आ जाएगा तब हम बीज को खेत में डालेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है जैसे देखिए कुछ चीजें होती है, जैसे लौकी है, कद्दू है, खीरा है, तरबूजा है, इन सब की आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। तो इन सब की नर्सरी आप क्या है कि जब इसको आप एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना लीजिए। ग्रीन हाउस बनाने का मतलब ये है कि आप पॉलीथीन वगैरह जो भी आपके घर पे है या साड़ी है या पुराने कपड़े हैं उनको बना करके आप एक पर्दा बनाइए और उसके बाद आप ढक दीजिए उसे। एक रूम छोटा सा बना दीजिए, उसमें गिलास वगैरह लेकर के आप जो है बीज को उगा लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप एक छोटा सा घर बना देंगे तो आपका वहाँ पर थोड़ा अन्य जगह की अपेक्षा गर्म मौसम हो जाएगा, तो वहाँ आपका बीज का अंकुरण हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया आप जो है अगर अगेती सब्जी की कोशिश कर रहे हैं तो 15 जनवरी के करीब से डाल सकते हैं। अब आप 15 जनवरी में डाल दिए हैं इसको और 15 जनवरी से इसको आप नर्सरी तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो जो 15 फरवरी तक आपकी जो सब्जी है इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अब जब इसकी आप नर्सरी तैयार कर लिए हैं तो वहीं पर जो है आप पौधरोपण कर देंगे 15 फरवरी तक, या फिर आप 30 फरवरी तक रोपाई 28 फरवरी तक आप रोपाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप अन्य किसानों की अपेक्षा आगे हो जाएंगे, क्योंकि और जो किसान होंगे वो 15 या 28 फरवरी तक या मार्च में वो बीज अपना खेत में डालेंगे। तो उनका बीज अंकुरण होगा, 10-15 दिन ऐसे ही लग जाएंगे। तो लगभग आधे मार्च के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी यहाँ पर जो नर्सरी तैयार हो चुकी है वो 15 फरवरी से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब आपकी फसल जो है 1 महीने पहले मार्केट में आ गई। एक चीज ये हो गया कि आप जो है इसको कीजिए। अब वहीं पर कुछ किसानों के खेत में कोई फसल लगी हुई है, तो उनको ये समस्या होती है कि जब हमारी ये फसल खाली होगी तभी हम बीज का रोपण कर पाएंगे अपने खेत में। लेकिन उन लोगों के लिए ये उपाय है कि वो सब भी यही नर्सरी तैयार कर लीजिए। अब नर्सरी आप तैयार कर लिए, जैसे ही आपका खेत खाली हुआ आप उसमें ले जा करके आप पौधे लगा दिए और ये जो है बहुत ही आसान होगा। आप घर पे नर्सरी तैयार कर पाएंगे और फिर लगा देंगे। तो ये जो 2 तरीके हो गए हैं, इसमें आप किसान 1 महीने पहले ये तरीका अपना करके सब्जी खेती कर सकते हैं और इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। और ये जो है हम खुद कर चुके हैं और इसका जो प्रैक्टिकल है ये जो हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप इस तरह से कीजिए। अब एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि अब जब किसान यहाँ पर कुछ किसान, जैसे मान लीजिए आपके गांव में 15% किसान अगेती कर लिए, तो अब जो 100% था उसमें कम हो जाएगा। तो जब सस्ती कोई चीज़ होती है तो उसमें 15% की वृद्धि उनको मिलेगी। तो इसलिए और किसानों को भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से मुनाफा होगा आपको अगेती करने के कारण, क्योंकि आप पछेती अगर करते उनके समय आप में उपजाते तो उनका भी जो है उसी समय तैयार होता, आपका भी, तो दोनों लोगों का सस्ते में जाता, तो 15% रेट और गिर जाता। और घाटा उठाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि आप एक पैटर्न देखे होंगे कि जो कुछ किसान हैं, एक बार किसी क्षेत्र में बाहर आ गई कि ये सब्जी लग रही है तो सभी किसान उसी को लगाना शुरू कर दिए।
तो वहां पर अगली साल, उस साल जब सब लोग लगा दिए उसको, तो उस साल सभी किसानों को घाटा हो गया। और अगली साल क्या करते हैं, सभी किसान मिलके ये निर्धारण करते हैं कि अब की बार तो इस फसल को नहीं लगाएंगे, कारण यह है कि पिछली बार हमको इसमें घाटा हुआ है। तो अब सभी किसान मिलकर के उसको छोड़ देते हैं। तो आप इस पैटर्न को ध्यान में रखिए और अगली साल इस पैटर्न को देखिए कि जिस साल ज्यादा घाटा हुआ है फसल में, उस साल सभी किसान, ज्यादातर किसान ये निर्धारित करेंगे कि अगली साल इस फसल को नहीं करेंगे। तो आप ये निर्धारित कीजिए कि अगली साल इस फसल को जरूर करेंगे। कारण यह है कि जब ज्यादातर किसान उस क्षेत्र में हटा देंगे तो वहां पर आपको उपजा करके मुनाफा मिल जाएगा। फसलों के पैटर्न को किस तरह से समझे, इसके लिए हम आप लोगों को एक उदाहरण दे देना चाहेंगे। जैसे देखिए, अभी क्या है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में गोभी बहुत ही कम रेट पे आ गई है और कम रेट पे आ जाने की वजह से सभी लोगों को घाटा हुआ और ज्यादातर किसान मिलकर ये निर्धारित करते हैं कि अगली बार इस समय जो गोभी होगी उसको उत्पादन कम करेंगे। तो आप इस पैटर्न को ध्यान में रखिए कि हाँ, अब ये तो किसान निर्धारित कर लिए हैं इस फसल को वो कम उपजाएंगे, तो अब उसको आप उस समय टारगेट कर लीजिए कि आपको तो उपजाना ही उपजाना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता दें कि ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपको मुनाफा होगा ही होगा। एक प्रयास होता है, एक अलग स्ट्रेटजी होती है अलग करने की, और ये संभावना, ये उम्मीद रखी जाती है कि हमको मुनाफा हो जाए। और बाकी सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कीजिए। और जो तो ये कुछ चीजें हैं, आप सब इन चीजों का ध्यान रखिए। आप लोगों को जो है और भी किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए तो बताइए। तो आज बस इतना ही आप लोगों के लिए, हम चलते हैं, नमस्कार।